दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आज हम आए हैं एक और मजेदार वीडियो लेकर। दोस्तों, ये वीडियो है ताजमहल के बारे में। जी हाँ, आप सबको इसके बारे में तो पता ही होगा। जहाँ मोहब्बत का नाम आता है वहाँ ताजमहल का नाम तो आना ही है। दोस्तों, ताजमहल को 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की मकबरे के लिए शुरू किया था। पर दोस्तों, उस समय दुनिया में सीमेंट तो आया ही नहीं था। ऐसे में ताजमहल के पत्थरों को किस तरह चिपकाया गया होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ताजमहल आज भी बेहद मजबूत है, इतना मजबूत कि सीमेंट की बनी बिल्डिंग्स भी इतनी मजबूत नहीं होती जितना ताजमहल है। तो आज दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ताजमहल बिना सीमेंट के बना कैसे। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि ताजमहल को बनाने में लगभग 10 साल लगे और उस समय ताजमहल को बनाने में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत आई थी। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि सीमेंट का इस्तेमाल सबसे पहले इंग्लैंड के जोसेफ एस्पडेन नाम के वैज्ञानिक ने 1824 ईस्वी में किया था। सीमेंट का आविष्कार पोर्टलैंड में होने के कारण इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया था और भारत में सीमेंट का पहला कारखाना वर्ष 1904 में गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया। तो दोस्तों, सोचने की बात तो ये है कि अगर सीमेंट का पहला इस्तेमाल इस दुनिया में 1824 में हुआ, तो उससे 200 वर्ष पूर्व जब ताजमहल बनाया गया था, तो सीमेंट की बजाय वो कौन सी चीज थी जिसे इस्तेमाल किया गया था कि आज भी ताजमहल इतनी मजबूती से खड़ा है और किसी भी चीज का असर उस पर नहीं हुआ। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ताजमहल की बेहतरीन कारीगरी के बारे में, जिसकी वजह से ताजमहल आज भी मजबूती से हमारे सामने खड़ा है। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि ताजमहल बनाने में सिर्फ संगमरमर ही नहीं, बल्कि उन पत्थरों के ऊपर भी बेहतरीन नक्काशी करने के लिए कई प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स जैसे कि अकीक, फिरोजा, सुलेमानी, मूंगा का भी इस्तेमाल किया गया था। उनमें से कुछ तो अल्ट्रा रेयर स्टोन्स हैं, जैसे कि अजूबा, पाई जहर, तिलई, जो कि बहुत ही रेयर है और बहुत ही कीमती। तो आइए चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ताजमहल की इमारत और नींव में ऐसा क्या लगा है कि वो अभी तक मजबूती से टिकी है। दोस्तों, कहा जाता है कि ताजमहल की नींव में और उसके पत्थरों को जोड़ने के लिए एक अलग तरह का घोल इस्तेमाल किया गया था, जो कि चिकनी मिट्टी से बनाया गया था। उसमें सिर्फ चिकनी मिट्टी ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें डाली गई थी, जैसे कि गुड़, बताशे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट, कंकर, गोंद आदि मिक्स करके इस घोल को ताजमहल की नींव में और पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, ताजमहल की नींव इतनी मजबूत है कि भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी सबका मुकाबला बहुत ही आसानी से कर लेती है। दोस्तों, जितने मर्जी बड़े भूकंप आ गए, पर ताजमहल अपनी जगह से नहीं हिला। ताजमहल के हर भूकंप सहने के पीछे ताजमहल को बनाने की बेहतरीन इंजीनियरिंग का हाथ भी है। अगर आपने देखा होगा दोस्तों, ताजमहल के आसपास 4 गुंबद बने हैं, जो कि बिल्कुल सीधे नहीं हैं। वो इसलिए बनाए गए हैं कि अगर कोई भी भूकंप आए तो सबसे पहले असर उन पर हो और मेन बिल्डिंग यानी ताजमहल उससे बच जाए और उस पर झटकों का कोई भी असर ना हो। दोस्तों, ये 4 गुंबद मेन बिल्डिंग से काफी दूर भी बनाए गए हैं कि अगर भूकंप में ये गिर भी जाए तो मेन बिल्डिंग पर उसका कोई असर ना आए। दोस्तों, आज हम आपको एक और हैरानी भरी बात बताते हैं। क्या आपको पता है कि ताजमहल की नींव किसी पत्थर और सीमेंट या किसी घोल से नहीं, बल्कि एक खास तरह की लकड़ियों से बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, ये लकड़ियाँ कोई आम लकड़ियाँ नहीं हैं। ये एबोनी यानी आबूस की लकड़ियाँ हैं। ये लकड़ियाँ पत्थर से भी ज्यादा मजबूत होती है, पर इन्हें मजबूत रहने के लिए 30% या उससे ज्यादा नमी यानी पानी की जरूरत होती है। दोस्तों, इन लकड़ियों में कभी भी दीमक नहीं लगती। अब सवाल ये है कि इन लकड़ियों को पानी कहाँ से आता है।
और यहाँ पर यमुना नदी ताजमहल को खड़ा रहने में मदद करती है। जी हाँ, आबूज लकड़ियों को मजबूत रखने में जो नमी या पानी चाहिए वो ताजमहल की नींव में यमुना नदी से आता है, क्योंकि ताजमहल यमुना नदी के किनारे ही खड़ा है। यमुना नदी ताजमहल के इतने पास होने की वजह से लकड़ियों में नमी बरकरार रहती है, जिसकी वजह से वो लकड़ियां आज भी मजबूती से खड़ी हुई हैं। पर जिस तरह यमुना नदी सूख रही है, आर्कियोलॉजिस्ट को डर है कि थोड़े ही सालों में ताजमहल के नीचे की आबूस लकड़ियों को पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग गिर भी सकती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज आपको ताजमहल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।